हाँ जी, कैसे हो सभी। इस वीडियो के अंदर टॉप 100 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा हिस्ट्री के। आप इस वीडियो को एज अ प्रैक्टिस यहाँ पर टेस्ट ले सकते हो। आपका ये टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, और ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा अटेम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके। उसके बाद 100 में से आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है मुझे कि आपका 100 में से आप कितने मार्क्स बने हैं। बाकी इस वीडियो को देखना है आपको जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद इस वीडियो को देखना। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दोनों वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने। आपको उन वीडियोस को देख के पहले चैप्टर समझना है, फिर आपको इस वीडियो को देखना है जहां पर आपको पूरे एमसीक्यूज मिल जाएंगे और आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। पार्ट 3 वन शॉट अभी अपलोड मैंने नहीं करी ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स। अगर यहां पर मुझे टाइम मिलता है तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो। बाकी अगर नहीं आती वीडियो तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं बुक 3 से, आपको वो कर लेने, खुद से रीड करोगे समझ में आ जाएगा। बाकी 3 मार्क एंड 8 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको देख लेनी है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ चैरेट ग्रेन्स एंड द सीड फाउंड इन द हड़प्पन साइट। तो कौन से ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं आपको बताने हैं जो डाइटरी प्रैक्टिसेस की, जो हड़प्पा की डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताते हैं। सो आर्कियो जूलॉजिस्ट, आर्कियो इथनोग्राफिस्ट, जियो आर्कियोलॉजिस्ट और आर्कियो बोटेनिस्ट। तो यहाँ पर मैं रुकूंगा नहीं ज़्यादा ताकि वीडियो बड़ी नहीं हो जाए। आपको तुरंत से पॉज कर लेना है, अटैम्प्ट करना है, फिर आपको क्रॉस चेक करना है। बाकी एक तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है इन सभी यहाँ पर एमसीक्यूज़ की, वो आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएंगी, राइट। और यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज़ की पहले से अलग से वीडियो बना रखी है, बुक 1 की, बुक 2 की, बुक 3 की। आपको उनको भी देख लेना है, वहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे 1 मार्क के एमसीक्यूज़। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें बताते हैं आर्कियो बोटेनिस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो वाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक क्यों बोला जाता है आपको बताना है। सो इट रिजेंबल्स दी यहाँ पर हायरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट। इट हैड टू मैनी सिंबल्स बिटवीन 600 and 1000 इन नंबर। इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट्स राइटिंग रिमेन अनडिसाइफर टू डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बिकॉज इसको अभी तक हमने डिसाइफर नहीं किया, जब इसको एनिग्मेटिक, थोड़ी अजीब सी मिस्टीरियस बोला जाता है। बाकी यहाँ पर आपको जो सिंबल मिलेंगे वो बिटवीन 375 to 400 मिलेंगे, और इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे वो, ना कि यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो लेफ्ट टू राइट है। और इसको एनिग्मेटिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वर डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। तो इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया है जेम्स प्रिंसेप ने। बंगाली एंड देवनागरी, संस्कृत एंड प्राकृत, ब्राह्मी एंड खारोस्ती, ग्रीक एंड यहाँ पर इंडो ग्रीक। तो वो है ब्राह्मी एंड खारोस्ती। इन स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया है जेम्स प्रिंसेप ने। ही वॉज द ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेन द टीचिंग्स ऑफ महावीरा और जैन फिलोसफी। तो आपको बताना है किसके अंदर जो टीचिंग्स है महावीरा की वो है किस टेक्स्ट के अंदर। महावंश है यहाँ पर, उत्तराध्यायन सूत्र, यहाँ पर दीपवंश और सूत पिटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। यहाँ पर क्या है, उत्तराध्यायन सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तराध्यायन जो सूत्र है वो मिलेगा हमें देखने को, जो कि टीचिंग्स ऑफ महावीरा के बारे में बताता है। बाकी महावंश हो गया, दीपवंश हो गया, सुतपिटक हो गया, दीज आर रिलेटेड विद बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग बुद्धिज्म केयरफुली। जो बुद्धिज्म है वो ग्रू करता है रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड दी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। बुद्धिज्म डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू कंडक्ट एंड वैल्यूज। बुद्धिज्म अपील टू मैनी पीपल हु वर डिससैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और बुद्धिज्म लेड करता है एम्फासिस ऑन सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। आपको करेक्ट बतानी है। चलिए इसको अटैम्प्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो ये गिवन है ना सेकंड वाली स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर वो एक तरीके से गिवन है कि वो इंपॉर्टेंस नहीं देते, डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस, बल्कि वो इंपॉर्टेंस दिया करते थे कंडक्ट और वैल्यूज पे। उसके बाद यहाँ पर ये गिवन है कि बुद्धिज्म एम्फासिस देता है किसके ऊपर, सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ, बल्कि नहीं देता, बल्कि फोकस देता है मेटा के ऊपर, यानी आपको फेलो फीलिंग रखनी है, आपको कंपैशन करना है, करुणा की भावना रखनी है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो 2 और 4 नहीं हो सकता, इट मीन्स हमारा आंसर 1 and 3 होगा। सो जो हमारा आंसर होगा 5 का, दैट विल बी सी 1 and 3, राइट। ये हमारी जो 1 and 3 हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, और आपको ये देखना है एग्जाम में करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको यहाँ पर एजर्शन रीजन गिवन है, आपको पढ़ना है और समझना है और आंसर यहाँ पर बताने हैं। एजर्शन यहाँ पर गिवन है कि बर्नियर एक बिलीवर थे जो इन दी वर्च्यू ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो यहाँ पर बोलते हैं कि ही सो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड इन दी मुगल एम्पायर एज बीइंग हार्मफुल
टू बोथ स्टेट एंड द पीपल, दोनों के लिए हार्मफुल है। लैंडलॉर्ड्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, सो दे वर एवर्स टू एनी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको एजर्शन पढ़ना है, फिर रीजन पढ़ना है और आपको बताना है कि दोनों सही है या फिर नहीं है, या फिर दोनों में कनेक्शन है कि नहीं है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही कि आपको एजर्शन रीजन वाले कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं। तो देखो, अगर हम दोनों की बात करें, दोनों हमारे करेक्ट है, इट मीन्स हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और दोनों में कनेक्शन भी है, इट मीन्स हमारा आंसर ए होगा। क्योंकि देखो, बर्नियर बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हार्मफुल है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके सपोर्टर हैं, और जो क्राउन ओनरशिप है वो हार्मफुल है स्टेट के लिए, पीपल के लिए। बिकॉज यहाँ पर लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, अपने चिल्ड्रन को भी जमीन नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है, किसके ऊपर, यहाँ पर लैंड के ऊपर, जिससे यहाँ पर क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो दोनों हमारे सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इब्न बतूता की जो बुक है रीला की। तो वो पर्शियन में लिखी है। इट प्रोवाइड्स रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सबकॉन्टिनेंट। दिस बुक कंटेन्स द ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑथर। दिस बुक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर जो किताब है वो पर्शियन में नहीं बल्कि अरेबिक में लिखी है। तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और ध्यान से एमसीक्यूज करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स केयरफुली। और वो किसके बारे में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो डिवोटी है सगुण भक्ति की। सो शी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेटा इन मारवाड़। आप समझ गए होंगे अब तक। तो शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेस टू ए प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़। शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट। जो रोल होता है ट्रेडिशनल रोल वाइफ का, मदर का, उनको अपने हस्बैंड को फॉलो नहीं करती वो, ठीक है। उसके बाद सी कंसीडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर। तो वो थी यहाँ पर मीराबाई, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर गिवन है कि आपको प्रिसेप्टर या फिर जो गुरु हैं सिख कम्युनिटी के, उनको बताने हैं जिनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर गिवन है और उनके काम गिवन है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी है, इन्होंने 5 सिंबल दिए हैं। कौन से सिंबल है मुझे बताओ। तो वो सिंबल आप बोल सकते हो अनकट हेयर, ठीक है, डैगर, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, एक कॉम्ब और स्टील बैंगल हमें रखना है, जो भी यहाँ पर सिखिज्म को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर ही कंसोलिडेटेड दी कम्युनिटी एज ए सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। ही कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु तेज बहादुर इन गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 9th गुरु कौन है। गुरु यहाँ पर गुरु तेज बहादुर है, ठीक है, गुरु तेग बहादुर है। और इन गुरु ग्रंथ साहिब उनकी जो कंपोजिशन है उनको कंपाइल किया गया है। इट मीन्स क्वेश्चन में से भी आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। तो आपको चारों तरफ अपने जो माइंड है उसको खोल के एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं कि क्वेश्चन में से भी जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं उस इन्फॉर्मेशन को निकालूंगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपको बताना है किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहां पर है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10th है, इमीडिएट आपको कारण बताना है ऑफ लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय गांधी जी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कैबिनेट मिशन, क्रिस्प मिशन, यहाँ पर साइमन कमीशन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर क्रिस्प मिशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि 1942 में आता है। एक बार डेट्स देख लेते हैं सभी की। तो 1946 हो गया कैबिनेट मिशन, 19 यहाँ पर 42 क्रिस्प मिशन हो गया, 1928 साइमन कमीशन और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आता है 1947 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग आइडियाज रिगार्डिंग द नेशनल लैंग्वेज केयरफुली। तो यहाँ पर इट शुड बी हिंदुस्तानी विच शुड नाइदर बी संस्कृताइज्ड हिंदी नॉर पर्शियनाइज्ड उर्दू बट ए ब्लैंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, दोनों की ब्लैंड है। इट शुड नॉट एडमिट वर्ड्स फ्रॉम अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस। द नेशनल लैंग्वेज मस्ट डेवलप इनटू ए रिच एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल। इट कुड यूनिफाई हिंदूज एंड मुस्लिम एंड पीपल ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ। कौन से यहाँ पर जो आइडियाज है जिनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। तो देखो इसका जो आंसर होगा, इसको हम नहीं बोल सकते सेकंड वाले को, सेकंड को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, सेकंड नहीं हो सकता और यहाँ पर भी है। हमारा आंसर इसका सी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से किन चीज़ों को एडवोकेट किया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वो बताते हैं, अपने व्यूज़ को रखते हैं नेशनल लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। सेकेंड हमारा इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि बल्कि यहाँ पर जो हिंदुस्तानी है ऐसी नेशनल लैंग्वेज हमें बनानी है जो कि एक तरीके से और लैंग्वेज के वर्ड को क्या करे, उसमें एडमिट करे। लेकिन यहाँ पर गिवन है इट शुड नॉट एडमिट वर्ड्स फ्रॉम अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो हमारा आंसर सी होगा। इन सभी पॉइंट्स को रखा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा वाइल यहाँ पर जब वो बोल रहे थे रिगार्डिंग दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन यहाँ पर बोलता है इस लाइन को। तो अटैम्प्ट करो, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ।
तो हु अमंग द फॉलोइंग मेड द अबव स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये बोला गया आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज, और वो उनको हार्म पहुंचाएगी, वो आइसोलेट हो जाएंगे, दे कैन नेवर कन्वर्ट दैमसेल्फ इनटू ए मेजॉरिटी एंड द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल क्रिपल दैम इवन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो किसने बोली है ये स्टेटमेंट जो बोलते हैं वो यहाँ पर जो हमारा 12th का जो आंसर होगा दैट विल बी सी, बिकॉज यहाँ पर गोविंद भल्ला पंत इनके बारे में बताते हैं, बिकॉज ये अगेंस्ट में थे सेपरेट इलेक्टोरेट के जब भी वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, वाई डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में यहाँ पर कब आता है, यहाँ पर आता है वाई, क्यों आता है कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946। तो 1946 में आता है, लेकिन क्यों आता है आपको स्टेटमेंट में यहाँ पर जो करेक्ट यहाँ पर रीज़न है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर क्या करना था, सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार करना था इंडिया के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, पावर देनी थी, शिफ्ट करनी थी पावर, तो ट्रांसफर करनी थी पावर, तभी यहाँ पर कैबिनेट मिशन आता है इंडिया के अंदर, बाकी और हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन है वर्ण सिस्टम का उसमें नहीं आता ब्राह्मण, क्षत्रिय, निषद्स एंड वैश्यास। तो निषद्स नहीं आते, तो पहले आएंगे ब्राह्मण, फिर यहाँ पर क्षत्रिय, फिर यहाँ पर वैश्यास, फिर शूद्रास। ऐप से आपको याद रखना है, और अनटचेबल्स को बाहर रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्टेटमेंट को क्या करना है, स्टडी करना है रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन दी हरप्पन कल्चर। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, फॉर आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसको हम देख लेते हैं। देखो रॉ मटेरियल भी देखे जाते हैं, सॉइल के टेक्सचर का कोई लेना देना नहीं है इससे, और यहाँ पर केमिकल एनालिसिस जो हो रहा है सॉइल का उससे भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कैसे पता लगाते हैं रॉ मटेरियल को देख के, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर रिजेक्ट को और वेस्ट मटेरियल को। इट मीन्स इसका आंसर 1 और 3 होगा। तो 1 और 3 हमारा कहाँ पर गिवन है, 1 और 3 सी। तो हमारा जो 15 का आंसर होगा दैट विल बी सी। जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी वन शॉट वीडियो को देख लेना और भी चैप्टर्स को कवर करके आना, तभी इस वीडियो को आपको देखना है, तभी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी, वरना मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देने लगा तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, और इसमें मतलब ये पूरे टॉपिक से तो है, टॉपिक से ही वीडियो है पूरी, वरना मैं टॉपिक यहाँ पर बताने बैठूंगा तो फिर तो एक तरीके से ये MCQs की वीडियो रहेगी ही नहीं, राइट। तो आपको उस वीडियो को देख के आना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 16 है, आपको अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस बताना है किसने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया। सो बताओ जल्दी से, हरिहरन बुका, चमकना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है 1336 के अंदर हरिहरन बुका। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्टेटमेंट यहाँ पर रीड करनी है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी रिलेटेड है विद कृष्ण देवराया। तो इनका रूल वॉज करेक्टराइज्ड विद एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती है, टेम्पल्स बनवाते हैं, और ये संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। 4 नहीं हो सकता सर, 4 नहीं होगा हमारा, 1 2 3 यहाँ पर होंगे। संगम नहीं, तुलुवा डायनेस्टी, TULUVA तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, 3rd नंबर की डायनेस्टी, राइट। और ये गोपुरम्स भी यहाँ पर ऐड करवाते हैं टेम्पल में, तो यहाँ पर 17 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, Which one of the following provisions of subsidiary alliance was not applicable on अवध in 1801। तो 1801 के अंदर सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया जाता है अवध के अंदर, और 1798 के अंदर सब्सिडरी अलायंस को लॉर्ड वेल्सली लेकर आते हैं, राइट। आपको इतना याद रखना है। तो कौन सा एप्लीकेबल नहीं है अवध के ऊपर, तो इसको रीड करो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, और अटैम्प्ट कर लिया आई होप आपने, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये तो होगा कि जो रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स में, यहाँ पर ये ब्रिटिशर से करेंगे, उसके बदले यहाँ पर वो उनकी यहाँ पर टेरिटरी में उनकी जो कॉन्टिजेंट है वो रहेगा, उसके बदले इन्हें रिसोर्सेज भी देने होंगे, और यहाँ पर डी इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये फ्री नहीं थे कि अगर इन्हें एक तरीके से कोई भी अग्रीमेंट साइन करना है अपने नेबर के साथ और भी रूलर्स के साथ विदाउट द परमिशन, बल्कि परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए डी हमारा इनकरेक्ट होगा, एप्लीकेबल नहीं था ऑन अवध। नॉट इवन अवध, जो भी प्रिंसली स्टेट यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस को साइन कर रहे थे उस पर ये सभी चीजें एप्लीकेबल थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एजर्शन आपको कंसिडर करना है, रीजन करना है, रीड करो, अटैम्प्ट करो। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, तो जो इसका आंसर होगा वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती 2 नेशन थ्योरी को, बिकॉज उनका मानना ये था, बल्कि उन्हें लेकिन बाद में करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज इनका मानना था कि इंडिया के अंदर, इंडिया लैंड है मैनी रिलीजन का, रेसिस का, अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो कल को और भी डिमांड उठ सकती है, और भी यहाँ पर रिलीजन के लोग हैं वो भी डिमांड करेंगे, इसलिए हमने जो सेकुलर एक तरीके से इंडिया को सेकुलर बनाया उस टाइम पे, राइट।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, कंसिडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको इसमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको डेट्स पता होनी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन कब आता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज आपको इसके साथ मंथ भी पता होना चाहिए। तो मई यहाँ पर हम बोलेंगे 1946 के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। और यहाँ पर 1935 पहले से गिवन है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग यहाँ पर 16 अगस्त 19 यहाँ पर 46। तो पहले कौन सा आएगा, तो पहले यहाँ पर आएगा मई वाला। उससे पहले तो ये 3 आएगा, 3। फिर यहाँ पर ये मई वाला यानी कैबिनेट मिशन। उसके बाद अगस्त वाला ये जो ग्रेट कलकत्ता की किलिंग है, ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलते हैं। और सेकंड वाला तो थर्ड 3142 3142 कहाँ पर है, 3142। तो जो हमारा 20 का आंसर होगा दैट विल बी 3142। क्वेश्चन नंबर 21, जो सांची स्तूपा है वो सर्वाइव यहाँ पर क्यों कर पाया और अमरावती क्यों नहीं कर पाया, आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी, बिकॉज स्कॉलर समझ जाते हैं कि एक तरीके से जब अमरावती का फॉल हो चुका था तो स्कॉलर समझ जाते हैं कि जो एक तरीके से अमरावती बच नहीं पाया, उससे वो सीख लेते हैं कि अब हमारे पास जो भी स्तूप वगैरह बचे हुए हैं उनका हमें प्रिजर्व करना है। जब ये आज हम देखते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो एक तरीके से निगरानी में रखा गया है स्तूप, वो एक तरीके से इसकी देखरेख करते हैं, ठीक है। बाकी शाहजहां ने बनवाया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका प्रिजर्वेशन करती है, कंजर्व करती है, ये सब काम की स्टेटमेंट नहीं है। डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई को यहां पर बोला जाता है टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है, ठीक है। इनकरेक्ट आपको बताना है। तो इनकरेक्ट जो इसका आंसर होगा डी होगा, बिकॉज ये सभी की सभी चीजें हो रही थी, मैंने आपको सबका सभी का सभी चीजें पढ़ाई हुई है। एमरजेंस ऑफ दिल्ली एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ह्यूमंस विद कॉस्मिक ऑर्डर ही हो रहा था, ठीक है। मीनिंग ऑफ लाइफ एंड रीबर्थ के बारे में लोग क्यूरियस थे। बुद्धा यहाँ पर, और हम बोल सकते हैं महावीरा, ये क्वेश्चन कर रहे थे द अथॉरिटी ऑफ वेदास। क्वेश्चन नंबर 23, आपको मैच दी फॉलोइंग यहाँ पर करने हैं, तो मैच करते हैं, ठीक है। आई होप आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही अटैम्प्ट कर लो, फिर आपको उसका आंसर चेक करके आगे बढ़ते रहना है। तो अलब्रूनी यहाँ पर आए थे उज्बेकिस्तान से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इब्न बतूता फ्रॉम दी मोरक्को, मार्को पोलो इटली एंड अब्दुल रज्जाक यहाँ पर जो आए थे, ये आए थे फ्रॉम दी समरकंद, जो हमारा बच गया। तो ए का हमारा आंसर 4 होगा। 4 के बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर मार्को पोलो 3, उसके बाद यहाँ पर होगा सेकंड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 4132, 4132। तो सी आंसर होगा। 23 का जो आंसर होगा दैट विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है जो कौन सा टेम्पल है उसको विजयनगर के रूलर्स और उनकी फैमिली यूज क्या करती थी। सो दैट वाज दी हजारा रामा टेम्पल, जहां पर आपको रामायण से रिलेटेड स्कल्पचर भी मिलेंगे देखने को। सो हजारा रामा टेम्पल इसका आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसको रीड करना है और आपको बताना है कि रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एंड नेम द बिल्डिंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। बिल्डिंग का नाम बताना है। तो ये जो बिल्डिंग है मोस्ट ब्यूटीफुल है रॉयल सेंटर के अंदर, इसका जो नाम है वो ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने दिया है, इसका नाम रोमांटिक है और हिस्टोरियंस अभी श्योर नहीं है कि इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो बताओ मुझे किसके बारे में। सो ये है अबाउट द लोटस महल, ठीक है। बाकी माना जाता है कि ये काउंसिल चैम्बर रहा होगा जहां पर किंग अपने एडवाइजर्स के साथ मीटिंग क्या करता था। क्वेश्चन नंबर 26 आपको रीड करो और मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखो, लोडल हाउसिंग जो किंगडम ऑफ अवध है उसको बोलते हैं चैरी है जो कि हमारे माउथ में गिर जाएगी। क्यों बोलते हैं? सॉइल ऑफ अवध वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। क्या आपको दोनों स्टेटमेंट सही है? ठीक है, क्या आपको दोनों में कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा? कनेक्शन है ना। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बिकॉज जो सॉइल थी अवध की वो बहुत, यहाँ पर हम बोल सकते हैं अच्छी थी इंडिगो और जो कॉटन है उसकी खेती करने के लिए, तो इसलिए वो एनेक्स कर लेते हैं, राइट। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर देखो मैंने PYQs भी ऐड करे हैं 2020 के अंदर जो पेपर हुए थे अलग अलग सेट के, उसके PYQs भी ऐड करे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी है, जो भी इवेंट्स है वो कंसिडर करने हैं और आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो जो यहाँ पर समरी रिवेन्यू सेटलमेंट है अवध में, ये आती है 1856 के अंदर। सब्सिडरी अलायंस को इंपोज किया जाता है अवध के अंदर 1801। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 1857। एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम 29। अब लगा दो क्रोनोलॉजी में कौन सा यहाँ पर पहले हुआ है। तो पहले हुआ है यहाँ पर सेकंड वाला, उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर का होगा, फिर यहाँ पर यहाँ पर 1 और उसके बाद 80 यहाँ पर 3rd, ठीक है। तो यहाँ पर 2413
2413 ये तो नहीं है, 2413 तो डी इसका आंसर होगा, 27 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको स्टेटमेंट यहाँ पर कंसिडर करनी है रिगार्डिंग द प्रिस्ट किंग ऑफ यहाँ पर हड़प्पा। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट प्रिस्ट किंग पॉलिटिकल पावर हेल्ड करते थे, ये मेसोपोटामियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, ही वॉज रिलेटेड विद हड़प्पन हिस्ट्री, हिज स्कल्पचर फाउंड इन मोहनजोदारो। तो बताओ, तो इसको देखो एलिमिनेट कर दो, क्या ये मेसोपोटामियन हिस्ट्री से रिलेटेड है? 2 को एलिमिनेट कर दो, 2 नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका आंसर ए होगा 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर गिवन है, कैपिटल बतानी है मगध की स्टार्टिंग की, तो राजा गहा जो कि प्रेजेंट डे राजगीर है, बाद में इसको पाटलिपुत्रा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट अबाउट इब्न बतूता? तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ए। ठीक है, आपको बताना है एप्रोप्रिएट, बिकॉज काजी थे, वो जज थे ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर। उन्होंने किताब उल हिंद लिखी है अरेबिक में। देखो, उन्होंने किताब उल हिंद नहीं बल्कि इन्होंने क्या लिखी है, रीला लिखी है, और ये लिखी थी किताब उल हिंद किसने? अल बिरूनी ने, राइट। इन्होंने ट्रांसलेट किया पालियन संस्कृत वर्क को अरेबिक में नहीं, बल्कि ऐसा कौन करते हैं? अल बिरूनी। वो फिजिशियन, फिलोसफर और हिस्टोरियन थे। ये कौन थे? बल्कि ये थे फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है, जो कि फ्रांस से आए थे, तो उनके बारे में गिवन है, तो ए इसका आंसर होगा रिलेटेड टू इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग वेस्टर्न थ्योरिस्ट डेवलप करते हैं आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स, तो मोंटेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 32, आपको अरेंज करना है डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजी में। तो पहले कौन सी डायनेस्टी आती है? तो पहले आती है संगम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सालुबा आती है, फिर यहाँ पर आती है तुलुवा 3 और फिर आती है अराबिडू। तो 1432, तो 1432, 1432, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। तो हमारा जो 32 है उसका नंबर आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट अबाउट इन ए अखबारी? तो एप्रोप्रिएट नहीं है, इसको अबुल फजल ने लिखा है, गजटर ऑफ द एम्पायर, स्पॉन्सर्ड एंड कमीशन बाय अकबर, डेटा वॉज यूनिफॉर्मली कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस। नहीं, डेटा को यूनिफॉर्मली कलेक्टेड नहीं किया गया सभी प्रोविंसेस से, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ये ड्रॉबैक था, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ इन अखबारी, इसको यहाँ पर जो डेटा है उसको यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया जाता, राइट, तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है? डेटा को यूनिफॉर्मली कलेक्ट किया गया था, सो डी इसका आंसर होगा, ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं है अबाउट इन अखबारी। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड रिलीफ ऑफ लखनऊ? तो किसने पेंट किया है? तो ये किया थॉमस जॉन बार्कर ने। सो थॉमस जॉन बार्कर ने यहाँ पर 1859 के अंदर इसको पेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 35, किसने पेंट करी है जो यहाँ पर पेंटिंग है इन मेमोरियम? तो जो इन मेमोरियम है उसको पेंट किया है यहाँ पर जोसेफ नोएल है, तो जहाँ पर जोसेफ नोएल पैटर्न, ठीक है, इन्होंने पेंट किया है, राइट, तो इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और बताना है कौन सी करेक्ट है अबाउट दी सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ हड़प्पा। तो देखो, स्टेटमेंट 3 जो है, ये वाली जो 3 है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्कियोबोटेनिस्ट, नहीं आर्कियोजूलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, बाकी दोनों की दोनों सही है, तो आंसर होगा हमारा ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37, इब्न बतूता बोलते हैं इंडियन सिटीज़ को फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट रीजन बताना है इससे रिलेटेड। तो इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या थे? लार्ज पॉपुलेशन, बाजार्स एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कंसेप्ट ऑफ एसेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन? तो कौन डेवलप करता है एसेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन? का मतलब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर किसके कंट्रोल में होंगी? जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, किंग है, उसके कंट्रोल में, यानी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो वो यहाँ पर बोलते हैं, कौन यहाँ पर कंसेप्ट लेकर आता है? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगैमी? एंडोगैमी का यहाँ पर मतलब होता है मैरिज करना विद इन यहाँ पर किन ग्रुप, तो 20 का आंसर होगा। मैरिज आउटसाइड एक किन ग्रुप यहाँ पर आउटसाइड करते तो एक्सोगैमी होता है, और एक वीमेन के काफ़ी हस्बैंड तो पॉलीएंड्री, ठीक है, पॉलीएंड्री। और यहाँ पर जो ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स तो पॉलीगिनी, ठीक है, पॉलीगिनी, स्पेलिंग एक बार देख लेना आप, पॉलीगिनी, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, फिल इन दी ब्लैंक्स आपको करना है। द लोकल मर्चेंट ऑफ दी विजयनगर एम्पायर जो कि पार्टिसिपेट करते थे इन दी ट्रेड ऑफ हॉर्सेज वर कॉल्ड, तो इनको बोला जाता था यहाँ पर खुदीराई चेटीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, जो कि किस में पार्टिसिपेट करते थे? इन दी ट्रेड ऑफ हॉर्सेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? कौन लेकर आता है? सो ये लेकर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लेकर आते हैं? यहाँ पर जो 1793 के अंदर ये लेकर आते हैं। सो हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
क्वेश्चन नंबर 42, फिल इन द ब्लैंक। इन द विजयनगर एम्पायर नायक्स एंड अमारा नायका वर रिगार्डेड एज पावरफुल बिकॉज बोथ क्या करते थे। तो यहाँ पर पावरफुल क्यों बोला जा रहा है विजयनगर के अंदर नायकास को और अमारा नायकास को, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पर ये क्या करते थे, मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे राजा को, इसलिए इनको पावरफुल बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, द नेम्स ऑफ सम नोटेबल इंडिविजुअल्स लिंक टू द इंडियन अपराइजिंग ऑफ 1857 आर लिस्टेड बिलो। तो आपको करेक्टली मैच बताने हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी, ठीक है, बिकॉज नाना साहिब सक्सेसर थे टू पेशवा बाजीराव सेकंड। अब देखो लॉर्ड डलहौजी वॉज नॉट द वाइस रॉय, लॉर्ड कैनिंग वॉज देयर, राइट, जो कि गवर्नर जनरल थे लास्ट और यहाँ पर फर्स्ट वाइस रॉय थे। वाजिद अली शाह मुगल एम्पर नहीं थे, मुगल एम्पर वॉज यहाँ पर बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। वाजिद अली शाह यहाँ पर कौन थे, वाजिद अली शाह बोल सकते हैं नवाब थे अवध के। शामल यहाँ पर लीडर नहीं थे कोट ट्राइबल्स के, बल्कि यहाँ पर जो गोनो हैं वो थे। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर बताना है, आफ्टर डिस्कशन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको ऐड किया गया। तो यहाँ पर किस चीज को एक तरीके से हम बोल सकते हैं तुरंत ही ऐड कर दिया गया, जिस पे ज्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं होते, तो वो था ग्रांटिंग राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स, राइट। तो हमने क्या किया, हर किसी को राइट टू वोट दे दिया, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 45, हु प्रपोज्ड ब्रिटिशर्स टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन विद पहाड़ीज। तो किसने प्रपोज किया यहाँ पर जो पैसिफिकेशन लेकर आते हैं विद द पहाड़ीज, तो वो थे यहाँ पर अगस्टस क्लीवलैंड। क्वेश्चन नंबर 46, कब यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया गया अवध के अंदर, तो 1801 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द करेक्ट मीनिंग, यहाँ पर करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। तो करेक्ट मैचिंग पेयर आपको बताना है, तो इसमें से जो करेक्ट है वो है टेराकोटा बुल बानावाली। फायर ऑल्टर्स कालीबंगन एंड लोथल से मिलते हैं। शैल ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर नागेश्वर एंड बालाकोट, राइट। प्रिस्ट किंग का आपको हड़प्पा से नहीं बल्कि मोहनजोदारो से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, धम्म मोहम्मद तास कौन थे। तो धम्म मोहम्मद तास स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनको अपॉइंट किया गया अशोका के द्वारा मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। बाकी यहाँ पर ये सभी की सभी यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन है ये नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, अग्रहारा क्या है। तो अग्रहारा एक टैक्स फ्री क्या था, लैंड था जिसको ग्रांट किया गया टू दी ब्राह्मण्स। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन अ स्तूपा कॉल्ड। तो अंडा बोलते हैं हर्मिका यष्टि या फिर छतरी, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर्मिका। तो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर क्या है, हर्मिका। क्वेश्चन नंबर 51, एक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अशोका ने क्या किया, जो पोर्शंस थे बुद्धा के रैलिक्स के उनको एवरी इंपॉर्टेंट टाउन पे क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, ठीक है, और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई स्तूप की। तो वो टेक्स्ट का नाम बताना है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अशोका बताना, महापरिनिर्वाण सूत्र, यहाँ पर सूत्र पिटक, यहाँ पर वैसंत्र जाटक। सो अकॉर्डिंग टू अशोका बताना। और ये भी बोला जाता है कि अशोका ने 84,000 कंस्ट्रक्शन स्तूप की कंस्ट्रक्शन करवाई थी अकॉर्डिंग टू अशोका बताना, ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कराइकल अमैयर। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो वो डिवोटी थी शिवा की, उन्होंने शी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, हर कंपोजिशन वर प्रिजर्व्ड विद इन द अल्वा ट्रेडिशन, नहीं विद इन द नयाना ट्रेडिशन, बिकॉज शी वॉज अ वीमेन नयानर, शिवा की भक्त डिवोटी, और उनकी कंपोजिशन चैलेंज पॉज करती हैं टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमने देख लिया, हमारा सीज का आंसर होगा, हर कंपोजिशन वर प्रिजर्व्ड विद इन द अल्वा ट्रेडिशंस। क्वेश्चन नंबर 53, कौन यहाँ पर बोलते हैं द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विच हैव नॉट सर्वाइव्ड द अदर हाउसेज ऑफ द पीपल आर थैच्ड बट नॉनथलेस वेल बिल्ट एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन इन लॉन्ग स्ट्रीट विद मैनी ओपन प्लेसेस। डुआर्टे बारबोसा, निकोलो डी कॉन्टी, डोमिंगो पेस, यहाँ पर अब्दुल रजाक। तो यहाँ पर कौन बोलते हैं, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू, तो जो हमारा आंसर होगा ऑफ 53 दैट विल बी ए अकॉर्डिंग टू डुआर्टे बारबोसा, राइट। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर कंसीडर्ड एज डीम्स ए कामिल। परफेक्ट क्रॉप किसको माना जाता था, सुगर केन एंड कॉटन, मेज एंड सुगर केन, राइस एंड व्हीट, चिलीज एंड पोटैटोज। तो ए कॉटन एंड सुगर केन। क्वेश्चन नंबर 55, हु अमंग द फॉलोइंग मेड ए पावरफुल प्लिया फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट। तो कौन यहाँ पर बोलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखो, पोकर बहादुर बी एन राव, एस एन मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो दैट वॉज द ए, यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर ये 55 का ए होगा, बी पोकर बहादुर।
अब देखो इमेज वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, एक आपको इमेज गिवन होगी, आपको आइडेंटिफाई करके उसका ऑप्शन टिक करना है, तो आपको बताना है कौन सी इमेज है, तो फटाफट से आप याद कर लो। बाकी मैंने और जो एमसीक्यूज आपको बताए थे, वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको वहाँ से भी कुछ मिल जाएंगे, ठीक है, इमेजेस। तो यहाँ पर ये किसकी इमेज है, तो ये है यहाँ पर मदर गॉडेस की। क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये किसकी इमेज है, कृष्णा एंड अर्जुन, स्टोन स्कल्पचर, ए चीफ एंड हिज फॉलोवर्स स्टोन स्कल्पचर फ्रॉम सांची, ए चीफ एंड हिज फॉलोवर स्टोन स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर ए चीफ एंड हिज फॉलोवर स्टोन स्कल्पचर अमरावती से मिला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 58, ये तो देखते पहचान जाओगे आप, ये कौन है, लॉर्ड महावीरा। 24th टीचर तीर्थंकर, ठीक है, वर्धमन। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये कौन है, अंडाल, कराइकल अमैयर, मीराबाई, नन ऑफ द अबव। सो कराइकल अमैयर। नयानर, वीमेन नयानर थी ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये वर्गा अवतार है, यहाँ पर वर्गा अवतार ऑफ विष्णु, रुद्र अवतार ऑफ शिवा, लॉर्ड हनुमान अवतार ऑफ गौतम बुद्ध। सो यहाँ पर ए द वर्गा अवतार ऑफ विष्णु। क्वेश्चन नंबर 61, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन है ये, तो ये महात्मा गांधी है, जो कि 1908 की इमेज है, जब ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पर ये थे, तो साउथ अफ्रीका की ये इमेज है, बी आंसर होगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 बताना है, लिंगिया जो थे कर्नाटका के, जो कि यहाँ पर जो स्टार्ट होता है मूवमेंट, राइट, जिसको बसावना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लीडर होते हैं वो किस में बिलीव रखते थे, लॉर्ड शिवा एज द अल्टीमेट गॉड, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, रीमैरिज ऑफ विडोज। तो सभी के अंदर वो यहाँ पर बिलीव रखते थे, और कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम के अंदर वो बिलीव नहीं रखते थे, उसके अगेंस्ट में हम कह सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं स्टार्ट हुआ था मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 63, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अटैम्प्ट कर लो, ठीक है, अटैम्प्ट करो, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो करेक्टली मैच है वो है बी, अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, बिकॉज आपको मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन मिलेगा, राइट। देखो, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी सातवाहन किंग नहीं, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी यहाँ पर वॉज दी, हम बोल सकते हैं सातवाहन किंग, राइट। सो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी वॉज दी सातवाहन किंग। उसके बाद ये नहीं हो सकता, यानी कि गलत है। स्क्रिप्ट को यूज किया गया अशोकन इंस्क्रिप्शन में, वो कौन सी रोमन स्क्रिप्ट थी, नहीं, दैट वाज दी ब्राह्मण खारोस थी। और सातवाहन ने यहाँ पर जो रूल किया था, वो क्या था, यहाँ पर जो वेस्टर्न और डेक्कन वाला पार्ट है, ना कि नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो अदर नेम है जोटेदार्स का, वो क्या है 19th सेंचुरी के अंदर। सो हावलादार्स, घंटीदार्स, मंडल्स, सभी के सभी हमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस विच लैंग्वेज इन एंशिएंट इंडिया वाज मीन्ड ओनली फॉर द हायर कास्ट पीपल। तो कौन सी यहाँ पर हम बोल सकते हैं हायर कास्ट जो पीपल थे उनके लिए लैंग्वेज मानी जाती थी। सो दैट वाज तमिल, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, तो संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज नॉट ट्रू अबाउट लोटस महल। तो इसको नेम दिया ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने, लोकेटेड इन सैक्रेड सेंटर, इट्स यूज इज नॉट क्लियर, इट मे हैव बीन ए काउंसिल चैम्बर। तो लोटस महल के बारे में कौन सी जो स्टेट यहाँ पर वो हम बोल सकते हैं ऑप्शन है, वो क्या है, गलत है। तो इसको हम बोलेंगे 20 का आंसर होगा, बिकॉज ये सैक्रेड सेंटर में नहीं, बल्कि जो रॉयल सेंटर है, ठीक है, उसके अंदर लोकेटेड है। तो जो रॉयल सेंटर है उसके अंदर यहाँ पर ये लोकेटेड है लोटस महल। बाकी इसको नेम दिया ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने, इसका यूज नहीं पता, ये माना जाता है कि ये काउंसिल चैम्बर था, जो कि मैंने आपको बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 67, विच इज नॉट ट्रू अबाउट महानवमी दिब्बा। तो बताओ इसका आंसर। तो ये हाई प्लेटफॉर्म पे बना था, सेरेमनीज होती थी, मिलिट्री बेस था, पीपल यहाँ पर गैदर होते थे, तो मिलिट्री बेस था, ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड आउट विच पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर जो वीरा शिवास, पंजाबी हाइम्स, शाबद वॉलंटरली चैरिटी, ठीक है, तसावुफ ओरिजिनल वर्ड फॉर सूफिज्म, इंडिका चाणक्य, कौन सा करेक्टली मैच है। तो सी इसका आंसर होगा तसावुफ ओरिजिनल वर्ड फॉर सूफिज्म। जो वीरा शहवास हम बोल सकते हैं, ये तो लिंगयात से, ठीक है, शाबद है बल्कि पंजाबी हाइम्स, और यहाँ पर जो गिवन है इंडिका, चाणक्य ने नहीं लिखी है इंडिका, ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। तो करेक्ट जो हमारा होगा वो सी होगा, बिकॉज जो ओरिजिनल वर्ड है सूफिज्म का जो हमें टेक्स्ट में मिलता है वो तसव्वुफ मिलता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर 69 है, एजर्शन गिवन है कि द ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया प्रेजेंटेड द ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन देयर अकाउंट्स। यहाँ पर रीजन गिवन है, अल बिरूनी, ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ सेंट्रल एशिया, केम टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी, ही अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। देखो, रीजन भी और एजर्शन भी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं।
अब देखो दोनों में कनेक्शन फाइंड आउट करना है, क्या जो रीजन है वो एजर्शन की एक्सप्लेनेशन है। तो देखो इसमें क्या गिवन है कि जो ट्रैवलर विजिट करते हैं इंडिया को वो ट्रू पिक्चर भी देते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की इन देयर अकाउंट्स, इसके बारे में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर अल-बुरूनी के बारे में गिवन है, वो 11वीं सेंचुरी में आते हैं और वो आते हैं जब यहाँ पर इन्वेजन हो रहा था महमूद ऑफ गजनी का। तो इट मीन्स दोनों में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, आर एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, लेकिन दोनों की दोनों सही है। सो ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अमारा नायका सिस्टम। अमारा नायका ट्रेडर्स थे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मेन जो फीचर है ऑफ दिस सिस्टम वो ड्राइव फ्रॉम द मनसबदारी सिस्टम। वो कंट्रोल करते थे किंग्स, यहाँ पर किंग का कोई कंट्रोल नहीं था हमारा नायका के ऊपर। हमारा नायका मिलिट्री कमांडर थे हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया, यानी राजा के द्वारा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बतानी है। देखो ट्रेडर्स नहीं थे वो, बल्कि मिलिट्री कमांडर्स थे। मनसबदारी सिस्टम नहीं, इक्ता सिस्टम, ठीक है, इक्ता सिस्टम से रिलेटेड है, उससे हमने ड्राइव किया इस फीचर को। और किंग का कंट्रोल था जब भी तो वो ट्रांसफर कर दिया करते थे। सब मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं। और ये क्या थे करेक्ट बताना है। अमारा नायका मिलिट्री कमांडर थे जिनको टेरिटरीज दी गई टू गवर्न बाय द राया। क्वेश्चन नंबर 71, कृष्ण देवराया वॉज करेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। यहाँ पर रीजन गिवन है, विजयनगर वॉज लोकेटेड ऑन द नेचुरल बेसिन ऑफ द रिवर तुंगभद्रा विच फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। दोनों की दोनों सही है बट दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा, बिकॉज दिस स्टेटमेंट एजर्शन इज टॉकिंग अबाउट द कृष्ण देवराया एंड रीजन किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है रिवर तुंगभद्रा के बारे में। तो दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आप अटैम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 72, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन अकबारी। तो यहाँ पर आप रीड कर लो, आपको इसमें से काफ़ी सारे एक तरीके से क्वेश्चन और मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में से सभी के सभी सही हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें मिलेंगे पांच पार्ट में डिवाइडेड थी एन अकबारी। इनमें से 3 जो बुक है वॉज डिवाइडेड, वॉज हम बोल सकते हैं वॉज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो उन्हीं में से हमें 3 बुक मिलती हैं। तो इनमें से मंजिल आबादी है, सीपा आबादी है, मुल्क आबादी है। तो तीनों की तीनों हमारी ये जो स्टेटमेंट है सही है, ऑप्शन सही है, राइट। एक बार आप पॉज करके रीड कर लो कौन सा किसके बारे में, ताकि एक पर्टिकुलर बुक के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे, आप उसको अटेम्प्ट करके आओ। क्वेश्चन नंबर 73, एजर्शन गिवन है, नंबर ऑफ रीजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ रिवेन्यू बाय जमींदार्स विच इंक्लूड दैट रिवेन्यू डिमांड पर किप्ट वेरी हाई। इट वॉज प्रपोज्ड एट अ टाइम व्हेन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वर वेरी लो, सो पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। देखो यहाँ पर ये बोला गया एजर्शन के अंदर कि बहुत सारे रीजन है कि जो यहाँ पर जमींदार है वो रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस था वो एक तरीके से उसके प्राइस कभी कभी क्या हो जाया करते थे, बहुत लो हो जाते थे, तो उनकी कमाई बहुत कम होती थी, इसलिए पीजेंट नहीं दे पाते थे जमींदार को, जमींदार नहीं दे पाते थे अंग्रेजों को। रीजन गिवन है यहाँ पर, जमींदार वर ऑल्सो ट्रीटेड बाय स्ट्रिक्ट लॉज, बिकॉज जो सनसेट लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इस महीने की इस फिक्स्ड तारीख को उसके सूरज डूबने से पहले, सनसेट होने से पहले हमारा जो टैक्स है वो आ जाना चाहिए, अंग्रेजों ने बना रखा था, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जमींदार हैड टू पे रिवेन्यू बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, अदरवाइज जमींदारी उनकी ऑक्शन हो जाएगी। तो दोनों में कनेक्शन है तो सही और दोनों सही भी हैं, ठीक है। क्यों यहाँ पर मैं कनेक्शन बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर यही तो बताया हुआ है एजर्शन में कौन से रीजन है कि यहाँ पर जमींदार टैक्स नहीं दे पा रहा अंग्रेजों को, और रीजन में भी उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 74 आपको यहाँ पर मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं डाले, बट आपको इस क्वेश्चन को कैसे लेना है, जो यहाँ पर आप पहले अटैम्प्ट करो, ठीक है, और उसके बाद आप मतलब एक तरीके से आपको आना चाहिए ना। ऑप्शन से क्या है, 1-2 ऑप्शन मैंने शायद मैं थोड़ा मिस कर गया लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अटैम्प्ट कर लो किसका आंसर क्या होगा, फिर चेक करना। गलत होगा तो आपको अपने मार्क्स काटने, राइट, और जो आप स्कोर बताओगे उसके अंदर आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है, तो इसका हम अनिका बोलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड इज यहाँ पर सॉललेस, दिस इज यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो है, जो वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, वो है यहाँ पर अनत्ता, और कंपैशन इज करुणा, राइट। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो यानी दुख, तो इसको आप बताओगे, जो ए हमारा होगा दैट विल बी यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड, और वर्ल्ड इज सोरो यानी कि दुख वाला 4, और कंपैशन 1। जिसका ये बन रहा है अपने आप को एक मार्क दे दो, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का हमारा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, सही है। बी का हमारा सेकंड हो रहा है, तो बी का हमारा सेकंड, ठीक है। और सी का हमारा वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, दुख हो गया, कंपैशन करुणा, तो हमारा यहाँ पर 3, सेकंड, 4 एंड 1।
क्वेश्चन नंबर 75 आइडेंटिफाई करना है ग्रीक हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो वही ग्रीक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मेंशन किया कमेटी के बारे में विद 6 सब कमेटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी इन द मौर्यन एम्पायर, सो दैट इज द मेगास्थनीज, इंडिका इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 76 है द चैरियट स्ट्रीट आर अ डिस्टिंक्टिव एलिमेंट ऑफ द टेंपल कॉम्प्लेक्स, चैरियट स्ट्रीट एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेंपल गोपुरम एट ए राइट एंगल, दिस स्ट्रीट वर पेव्ड विद पिलर्ड पैविलियन। देखो ये सही है बट ये वाली गलत है, बिकॉज चैरियट स्ट्रीट एक्सटेंडेड फ्रॉम टेंपल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट वो लाइन में हुआ करती थी, ना कि यहाँ पर राइट एंगल में। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो जो 76 का आंसर होगा वो सी होगा, बिकॉज यहाँ पर आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 कंसिडर दी फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पर आपको डेट पता होनी चाहिए, फिर आप इसको क्रोनोलॉजी में लगा लोगे। सो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हो रहा है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर 1942 के अंदर होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हो रहा है, तो ये 1930 के अंदर होता है। और यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 और साइमन कमीशन 1928। चलिए इनको क्रोनोलॉजी में लगाते हैं। तो क्रोनोलॉजी के अंदर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला आएगा वो आएगा साइमन कमीशन, उसके बाद आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होती है, फिर आप 1 आएगा। तो 4231 4231 4231, तो हमारा सी, यानी कि जो हमारा 77 का आंसर सी होगा। डेट्स पता है तभी आप लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 78 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, वो तो आते ही हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर एक तो क्वेश्चन डेट वाले भी आएंगे जो आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है या फिर डायरेक्ट डेट है। कुछ एजर्शन रीजन वाले हो गए वो आएंगे, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट वाले आएंगे। तो आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, आपका रिविजन होना चाहिए, तभी आपके एमसीक्यू सारे के सारे सही हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सो दैट वाज द BN राव। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर आपको बताना है कौन से डायरेक्टर जनरल जो हैं ASI की, उनकी बात हो रही है। सो ही स्टार्टेड द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी, ही यूज्ड अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया बिटवीन 4th and 7th सेंचुरीज CE टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स, यानी कि वो जो बुद्धिस्ट चाइनीज पिलग्रिम के अकाउंट को यूज करते हैं जिन्होंने बिटवीन 4th and 7th सेंचुरी CE के बीच में इंडिया को विजिट किया। सो दैट वाज द अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 80 ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में जहां पर आपको किसी पर्सनालिटी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी और आपको बताना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म सिलसिला। सिलसिला का मतलब चेन, डिसाइपल, जो यहाँ पर सूफी संत है और उसके डिसाइपल के बीच में जो चेन होती है। तो 20 का आंसर होगा, 80 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 81 एजर्शन गिवन है कि सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट, कोई यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर वाज अ सिंगल स्टेट इन द हड़प्पन सोसाइटी। रीजन गिवन है सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, द एविडेंस फॉर प्लांट सेटलमेंट्स, द स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक साइज शोज दिस। तो देखो दोनों की दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही, बिकॉज यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ऐसा है कि कोई हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिंगल स्टेट था हड़प्पन सोसाइटी में, यानी एक ही राजा था। और ये क्यों पता चल रहा है, बिकॉज सिमिलैरिटी आर्टिफैक्ट्स में एविडेंस मिल रहा है प्लांट सेटलमेंट का, स्टैंडर्डाइज रेशियो है ब्रिक का, हर जगह से हमें मिल रहा है। तो सिमिलैरिटी तभी होगी ना जब यहाँ पर कोई एक ही राजा होगा जो कि हर चीज को कंट्रोल करा हुआ होगा उस राजा ने। तो यहाँ पर दोनों सही है और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है एदर्शन को। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर 28 नहीं 82, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी हु वाज हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो पीपल हु प्रे टू गॉड, पीपल हु वर्कड इन द फील्ड, पीपल ऑफ हायर कास्ट, पीपल ऑफ लोअर कास्ट, पीपल ऑफ लोअर कास्ट। इवन वो हरिजन नाम का न्यूज़पेपर भी पब्लिश क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 83 हु ट्रैवल द राजमहल हिल्स फॉर ए सर्वे ऑफ द एरिया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इन द 19th सेंचुरी। तो कौन यहाँ पर जाता है राजमहल हिल्स में सर्वे करने के लिए, वो पहाड़ीज और संथल के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है, किसको, अंग्रेजों को। सो दैट वाज द फ्रैंकिस बुकानन एंड ही वाज अ फिजिशियन। क्वेश्चन नंबर 84 आपको फिर से इवेंट यहाँ पर गिवन है और आपको क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। तो मोन्टैग्यू चेल्मसफोर्ड जो रिफॉर्म है वो 1919 के अंदर आते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन जो है वो 1928 के अंदर आता है। डांडी मार्च 1930 के अंदर स्टार्ट होती है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब लगा दो क्रोनोलॉजी में, तो यहाँ पर पहला आएगा, देखो ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएं जो क्रोनोलॉजी में पहले से लगे हुए हों, कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, आपको डेट पता होनी चाहिए, डेट पढ़ लेना सभी की सभी। उसके बाद आपको जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करके आना है। तो इसका आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो 80 का आंसर होगा दैट विल बी यहाँ पर
1 2 3 4, तो डी होगा 1 2 3 4, यानी 1 हमारा मॉन्टेग वाला 1919 का, फिर साइमन कमीशन, फिर यहाँ पर डांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 85, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फ्रेंच ट्रैवलर कौन है? जी बैप्टिस्ट टैवर्नियर। और पोर्तुगीज राइटर बताने हैं जो कि पुर्तगाल को बिलोंग करते थे। सो दैट वाज द डुआर्टे बारबोसा। डुआर्टे बारबोसा। जो नोबिली हैं वो इटली को बिलोंग करते थे, इटली, राइट। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस। एंड इब्न बतूता का बताओ आप मुझे। इब्न बतूता मोरक्को। और अलबिरूनी यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है, राइट। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी सिटी को यहाँ पर इब्न बतूता बताते हैं लार्जेस्ट है? सो दौलताबाद, दिल्ली, आगरा, सूरत, दैट इज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर आपको मैच करना है, तो मैच करते हैं। चलो इसके ऑप्शन भी मैंने नहीं डाले, आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। देखो, ग्रेट व्हील का मतलब यहाँ पर है महायान, जो कि काफ़ी यहाँ पर हम बोल सकते हैं पॉपुलर बनता है, फैलता है। और जो इट मीन्स लेसर व्हील यहाँ पर हीनयान, ठीक है। और यहाँ पर इट इज़ ए रिलीजियस टाउन नियर भोपाल, तो सांची, जहाँ पर सांची स्तूप है। और हिंदुइज्म कौन है? एक फॉर्म ऑफ ये है जो वैष्णविज्म है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा ABCD यहाँ पर हम डाल लेते हैं और हम देखते हैं। ए का जो हमारा होगा दैट विल बी महायान, तो महायान का ऑप्शन गिवन है 3। उसके बाद बी का जो आंसर होगा यहाँ पर जो लेसर व्हीकल है, कहाँ पर गिवन है इसके बारे में? हीनयान, सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर भोपाल वाला गिवन है, तो दैट इज सांची। एंड हिंदुइज्म जो है वैष्णविज्म, जहाँ पर विष्णु की पूजा, लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है। तो 3 सेकेंड, 3 2 4 1, 3 2 4 1। अगर ऐसा ऑप्शन गिवन होता तो आपको उसमें टिक लगा के आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 88, हु रोट द बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर? जेम्स प्रिंसेप, कॉलिन मैकेंजी, चाणक्य, यहाँ पर फ्रैंकोइस बर्नियर। सो फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 89, एजर्शन गिवन है द पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स एंड कल्ट्स वाज इंपॉर्टेंट फॉर रूलर्स। और क्यों यहाँ पर होता था? दे वर ट्राइंग टू स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिविनिटीज इन द श्राइन्स। क्या दोनों सही है? दोनों सही है। और यहाँ पर दोनों में कनेक्शन भी है, दोनों सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज पैट्रोनेज दिया जाता था किंग के द्वारा टेम्पल्स को, कल्ट्स को, बिकॉज यहाँ पर वो उसके थ्रू क्या करना चाह रहे थे? अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। और वो एक तरीके से जो डिविनिटीज़ हैं उनके, हम बोल सकते हैं, उनसे भी लिंक होना चाह रहे थे, उनसे भी एसोसिएट होना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ पर सीटाडल नहीं मिलता? सीटाडल कौन सा? जो कि हाइट पे बना हुआ था। सो वो यहाँ पर है चाणूदारो, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, दैट इज दी चाणूदारो। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर जो मेट्रोनिमिक्स है उसका मतलब क्या होता है? तो नेम्स ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, यहाँ पर फादर। मेट्रोलॉजी की यहाँ पर नेम ड्राइव फ्रॉम द मेट्रोलॉजी, नेम्स ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, नन ऑफ दीज। सो नेम्स ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर्स, यानी कि मदर के नेम को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, यानी कि गौतमी जो बालाश्री, गौतमी बालाश्री जो थी, मदर थी किसकी? गौतम, यहाँ पर जो श्री सतकर्णी की, तो उन्होंने अपनी मदर का नाम जोड़ा कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, यानी कि जो गौतमी का पुत्र श्री सतकर्णी, सातवाहन किंग, वन ऑफ दी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो पावरफुल सातवाहन किंग का रूलर, राइट। तो नेम्स ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर। एंड कौन यहाँ पर इसको परफॉर्म करता था? दैट वॉज द सातवाहन्स, जो सातवाहन डायनेस्टी थी। क्वेश्चन नंबर 92, विथाला वॉज द प्रिंसिपल डीटी इन विथाला टेम्पल। विथाला वॉज नोन एज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, तो यहाँ पर लॉर्ड विष्णु। क्वेश्चन नंबर 93, एजर्शन गिवन है फॉलोइंग द कलिंगा वॉर अशोका कमिटेड हिमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ धम्म। एंड रीजन गिवन है ही वॉज डीपली डिससेटिस्फाइड विद द वॉर एज इट रिजल्टेड किलिंग एंड द डेथ ऑफ द मैनी पीपल। तो यहाँ पर कलिंग वॉर के बाद अशोका क्या करता है? धम्म की पॉलिसी को अपना लेता है, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत डिससेटिस्फाई हो जाता है वॉर के साथ, बिकॉज उससे किलिंग होती है, लोग बहुत मारे जाते हैं। दोनों के दोनों सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, जो भी एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको अच्छे से रीड करके पहले आप ये पता लगाना यहाँ पर स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। उसके बाद अगर दोनों स्टेटमेंट सही है आपको मिलेंगी, तो आपको उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है कि क्या जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो रीजन है वो क्या एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की, उसी को ही वो एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन एजर्शन, जो रीजन है वो क्या एजर्शन को ही एक्सप्लेन कर रहा है, वो आपको यहाँ पर पता लगाना होगा। आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 94, हु फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलापुरम। तो नागलापुरम का जो टाउन है, नाम का जो टाउन है नागलापुरम, इसको कौन यहाँ पर फाउंड करता है? हरिहर कृष्ण देवराय, कॉलिन मैकेंजी बुक का। सो हरिहर यहाँ पर कृष्ण देवराया। सो कृष्ण देवराय वन ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर, तुलुवा डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे, राइट। इनके बारे में तो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, मैंने 3 मार्क का कराया भी हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 95, डैश वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री? Chandragupta II. She was married into another important ruling family, that of the Vakataks, who were powerful in the Deccan. तो कौन डॉटर थी यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं इंडियन हिस्ट्री के, चंद्रगुप्त सेकंड की, जो गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, और इनकी शादी होती है जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूलिंग फैमिली है वकाटक्स की, तो दैट वॉज द प्रभावती गुप्त। एंड ये हमारे लिए एक्सेप्शन है बिकॉज इन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद थ्रोन एक्वायर किया था, जो कि अलाउ नहीं था अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 96, कौन यहाँ पर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस? सो एसएन सेन, सैयद अहमद खान, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर। सो यहाँ पर जो आंसर है डी होगा, वीडी सावरकर। यहाँ पर इन्होंने किताब लिखी है द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। 1857 के रेवोल्ट को फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर इज दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, पंपा देवी। सो पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 98, आपको कंसिडर करनी है स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप, विच वन इज फॉल्स? अब रीड करो। अब रीड करने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसमें तो इनकरेक्ट कोई है ही नहीं। देखो अच्छे से आपको रीड करना है। देखो सारी की सारी सही है, बट यहाँ पर डी में देखो क्या बोला गया है, छोटी सी चीज यहाँ पर डाल दी जिससे हम बोल सकते हैं जिसने इसको क्या कर दिया, इनकरेक्ट बना दिया यहाँ पर ऑप्शन को। अराउंड द माउंट वॉज अ रैलिंग कनेक्टिंग द सैक्रेड प्लेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। कनेक्ट नहीं करती थी, सेपरेट करती थी। ठीक है, सेपरेट करती थी द सैक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। और बाकी ये सभी के सभी सही है, तो आपको फॉल्स बताना है अकॉर्डिंग टू द इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। क्वेश्चन नंबर 99, विच एंशिएंट सिटी वॉज फाउंडेड बाय कॉलिन मैकेंजी? हम्पी, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर। सो हम्पी। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई करना है पर्सन जिन्होंने इन लाइंस को बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में। तो कौन थे वो? So I do not want any constitution in which the unit has come to the center and say I cannot educate my people, I cannot give sanitation, give me a dole for the improvement of roads, of industries. तो कि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि ऐसी यूनिट बने जहाँ पर सेंटर के पास आके स्टेट बोले कि मैं एजुकेट नहीं कर पा रहा अपने पीपल को, मैं सैनिटेशन नहीं दे पा रहा, मुझे कुछ पैसे दे दो। मतलब पावर की जो सेंटर और वर्सेस स्टेट की जो पावर को लेकर किसको ज़्यादा पावर दी जाए, कितना बंटवारा, किस प्रकार से डिवीजन हो पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको लेकर जो डिबेट होती है यहाँ पर, जब यहाँ पर के संथान हम इस बात को रखते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जहाँ पर यूनिट आकर यहाँ पर सेंटर के पास इन चीज़ों को बोले, यानी उनको हमें पावर देनी पड़ेगी, राइट। बाकी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, गोपाल स्वामी अयंगर, बालाकृष्ण शर्मा ये चाहते थे कि जो स्ट्रॉन्ग सेंटर बने, यानी कि जो हमारा सेंटर होगा वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, राइट। तो ये हमारे थे 100 MCQs। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको सभी के सभी सोल्यूशन भी समझ में आए होंगे। देखो कोई अगर आपके कुछ यहाँ पर MCQs गलत भी होते हैं ना, कोई बात नहीं, डरो मत, उसको यहाँ पर उससे सीख लेनी है और उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना एग्जाम में। अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो रिपीट नहीं करनी। बाकी यहाँ पर मैंने MCQs आपको बताए हैं, उसके साथ आपकी कई सारी चीज़ें और क्लियर हुई हैं, आपका एक तरीके से रिविजन हुआ है, तो उस तरीके से आपको पॉजिटिव तरीके से लेके चलना है। बाकी 100 में से आप मुझे अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर से बताओगे, ठीक है। मैं भी देखता हूं कितने मार्क्स आपके आते हैं। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 90+ बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे आपको बढ़ते रहना है। बाकी पेपर अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं बुक 3 की वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा तो आपको मेरे सभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, हिस्ट्री लेक्चर्स की जो बुक 3 है। आप उन वीडियोस को देख के वहां से समझ सकते हो, बुक में से रीड कर सकते हो, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वहां से आपका वो कवर हो जाएगा, बिकॉज वो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क की 8 मार्क की वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी देखते हैं वीडियो आती कि नहीं आती, वैसे टाइम काफ़ी कम बचा है, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपका हिस्ट्री का एग्जाम अच्छा जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट।